आमतौर पर जब से 2014 खासकर हमने देखा है, लहर की बात हो जाती है, हवा की बात हो जाती है। इस बार क्या वो आपको अपने पक्ष में नजर आ रही है यहाँ या विरोध में? नहीं, इस समय जो चुनावी लहर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए इसके साथ है। आपको नहीं लग रहा है कि 15 साल? मुझे अब तक जो हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, सार्वजनिक सभाओं में जनता का मुख देखने के बाद मैं ही नहीं, कोई भी स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि एनडीए को वहां पर क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल हो सकती है। आपको ये विश्वास है कि 15 साल? हाँ? 15 साल का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, जब उसकी तुलना लोग पिछले 15 साल से करते हैं, जिस तरह श्री लालू यादव मुख्यमंत्री थे वहां के, तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर लोग पहुंचते हैं कि सचमुच 15 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया है बिहार के विकास के लिए। चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का हो, पानी का हो, पुल हो, पुलिया हो, मेडिकल कॉलेजेस बनाने का प्रश्न हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाने का प्रश्न हो, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पहले के कंपैरिजन में बेहद इंप्रूवमेंट वहां पर हुआ है। और विशेष रूप से जो 2014 के बाद देखा जाए तो बिहार के विकास में काफी तेजी आई है। उसके पहले का जो कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा, चाहते हुए भी जितना वो विकास करना चाहते थे नहीं कर पाए। कारण यह था केंद्र में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट को जितना सहयोग बिहार की सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार थी, वह सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 2014 में मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट केंद्र में बनने के बाद मोदी जी ने किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया, भले ही वहां पर गैर एनडीए सरकार क्यों न रही हो। जितना अधिकतम सहायता उस राज्य के विकास के लिए मुहैया कराई जा सकती है, वह सहायता उन्होंने मुहैया कराई है और उसका परिणाम बिहार में प्रत्यक्ष रूप से अब देखने को मिल रहा है। जनता उसे स्वीकार करती है। राजनाथ जी, इसमें दो चीजें मैं कहूंगी। एक तो तेजस्वी यादव ने उस 15 साल के लिए उन्होंने एक तरह से माफी मांग ली थी। उनके पोस्टर्स से वो सारी तस्वीरें गायब हो गई हैं जो उन 15 सालों की याद दिला सकती हैं। दूसरी चीज, वो तो प्रधानमंत्री से ये पूछते हैं कि जो स्पेशल पैकेज की बात थी वो आज तक क्यों नहीं दिया गया? स्पेशल पैकेज का ऐसा कोई कमिटमेंट स्पेशल पैकेज का था नहीं। स्पेशल पैकेज के वादे तो कोई भी राजनीतिक पार्टी कर लेगी, लेकिन स्पेशल पैकेज में कितना मिला है अब तक राज्यों को, मैं समझता हूं उसको आंकड़े उठाकर कोई देखेगा तो स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। स्पेशल पैकेज की बात तो जम्मू कश्मीर के लिए भी की जाती थी। जम्मू कश्मीर का कितना विकास हुआ? वहां पर तो गैर एनडीए सरकारें बराबर रही हैं और लंबे समय तक कांग्रेस लीडरशिप की लेड गवर्नमेंट वहां पर रही है। कितना विकास हुआ है? लेकिन स्पेशल पैकेज का एक लुभावना नारा देकर हम लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहते थे, बल्कि राज्य के विकास के लिए जितना संभव हो सकता था अधिक से अधिक सहयोग वो हमारी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार को दिया है। रोजगार का नारा जो दिया जा रहा है, क्या वो लुभावना है? क्योंकि तेजस्वी ने कहा 10 लाख, बीजेपी ने कहा 19 लाख रोजगार। 19 लाख का है, तो हम उस सारे रोजगार के अवसर सृजित करेंगे और लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। आजादी जब से हासिल हुई है तब से लेकर देखा जाए आगे तक का इतिहास, तो नेताओं ने इस देश की जनता को जितने आश्वासन दिए हैं, यदि आंशिक रूप से उन आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो भारत आज के 15-20 वर्षों पहले ही एक धनवान देश बन गया होता, एक ताकतवर देश बन गया होता। लेकिन वादों को पूरा न करने के कारण, कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है। और इस विश्वास के संकट को किसी पार्टी ने अथवा किसी अलायंस ने यदि उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो बीजेपी लेड एनडीए ने स्वीकार किया है। पर आज बिहार की स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि 46.4% बेरोजगारी, और इस पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं? यानी उसके पहले बेरोजगारी का कितना बड़ा संकट था 15 वर्षों तक।
लेकिन किसी न किसी हद तक बेरोजगारी के संकट से बिहार को निजात दिलाने के लिए नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन बहुत और कुछ करने की जरूरत है। और इस बार अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो होगी वह इस बेरोजगारी की समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करेगी। तो आप इस बात को मानेंगे, उसी बात को मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि डबल इंजन की सरकार सही मायने में 3.5 साल ही रही है? बिल्कुल ठीक, सही कहा उन्होंने। इसी बात के आधार पर होगा क्योंकि इतनी बेरोजगारी और बहुत बेरोजगारी है। किसी भी बेरोजगारी की बात तो छोड़ो, आप सबसे बड़ी बात यह रही है कि कोई वहां पर कायदे के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे होने चाहिए थे ताकि बिहार के बच्चे अपने राज्य की इन सब सारी शिक्षण संस्थाओं में अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। यह अवसर भी उनको उपलब्ध नहीं था। तो सर इतने सालों में तो प्रतिभा पलायन बिहार से तेजी के साथ हुआ है। इतने सालों में तो सिर्फ एक छोटा सा दायरा रहा है ना, जब आपका शासन नहीं रहा है वहां पर। इससे पहले तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ही थी। नहीं, बीजेपी थी वहां पर, वही मैंने कहा ना। उस समय जो इसके पहले का जो 2014 के पहले का जो कार्यकाल था नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार का, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट थी और बराबर जो है गैर कांग्रेस जो सरकारें जिन राज्यों में रही हैं उनके साथ कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट ने बराबर भेदभाव किया है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया है। लेकिन हमारी सरकार की सोच उनसे भिन्न है। हम इस आधार पर राज्यों को सहयोग नहीं देते हैं कि वहां पर अपनी सरकार है अथवा हमारी गैर बीजेपी अथवा गैर एनडीए गवर्नमेंट है, इस आधार पर नहीं करते। जहां जितनी आवश्यकता होती है सहयोग की, उतनी आवश्यकता उस राज्य को हम करते हैं।